चलिए तो हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, हमने एक स्लैब कंसीडर किया है। ठीक, यहाँ से यहाँ का थिकनेस जो है वो टी लिया, और इसका क्यों लिया, क्या लिया, सब मैं बताता हूँ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। एक बात समझिए बेटा, वेव जो होती है ना, वेव के किस्मत में तीन चीज होता है, रैट। ठीक है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ बात हम करेंगे, है ना। यहाँ से एक वेव आ रही है ऐसी, है ना, और क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई और साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट हुई, राइट। फिर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे चली। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें निकालना है ये दोनों जाके कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करते हैं, कहीं मिलके, हो सकता है कन्वेक्शन लगा दीजिए वहां से कर जाए, है ना। तो इस चीज को देखना है हमें। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। अगर कोई रेज है, अगर कोई रेज है और पैरेलल है, तो उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डाल के, है ना। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यहां से डाल दिया इस पर, है ना। ये हमारा कितना हो गया जी, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और हम जानते हैं जितना ये बनाएगी उतना ही ये बनाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब ये हमारा क्या हुआ, आर हुआ, है ना। ये आर है, तो ये आर, ये आर, ठीक है, क्लियर है, ये आर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है ना। यहां से यहां का 90 डिग्री है, अगर ये आई है तो ये वाला मेरे भाई कितना है, 90 माइनस आई। तो ये कितना है सर, ये आई है ना। हमें क्या निकालना है, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। फर्क क्या है ना, कि यहाँ पे एक वेव ने क्या किया है, रेरर से डेंसर गया है ना। अब हमें इन दोनों में जब अगर निकालना है पाथ डिफरेंस, है ना, तो ध्यान से एक बात थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, कि इनका पाथ डिफरेंस क्या हुआ है ना। पहले आप नेमिंग कर दीजिए, आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी, है ना। ए बी सी ले लीजिए, इसे डी ले लीजिए, ये ई ले लीजिए, है ना। तो अगर मैं कहूं कि जो पाथ डिफरेंस है, क्या है बेटा, पाथ डिफरेंस है ना। शोर नहीं कीजिए, है ना, शोर कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आता, है ना। जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, तो देखिए इसे कितना चलना पड़ गया, ये ए बी चला, फिर बी सी चला, और जितना ए बी चला उतना ही बी सी चला। क्लियर है, जितना ए बी चला उतना ही बी सी चला। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बराबर है। क्लियर है।
तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो पाथ डिफरेंस हुआ डेल एक्स, क्या हुआ बेटा, पाथ डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ। आप देखिए ए बी, यहां से चला ए बी प्लस बी सी, है ना, ये चला। अब इस वाले के लिए आप देखिए, इस वाले के लिए देखिए, ये हो गया। अब डिफरेंस हमारा क्या निकला, ये है ना, तो आपने क्या लिखा है, ए डी, ठीक है। और यहाँ पे एक गलती हो जानी है, क्यों, जब हम देखेंगे इस वेव को तो ये देखेंगे कि रेयरर से जब डेंसर में जाता है, रेयरर से जब डेंसर में जाता है तो पाई का चेंजिंग होता है। कितना का होता है, पाई का चेंजिंग होता है। तो पाथ डिफरेंस में λ/2 आएगा। क्लियर है, इसका मतलब है कि ये वाला जो है, ये वाला, इसे λ/2 भी चलना होगा। क्लियर है, आई बात समझ में, इस वाले को, मतलब पहला वाला जो हुआ उसमें पाई का चेंजिंग हुआ। और एक बात, ये बात तो तब होगी, ये बात तो तब होगी जब सारे के सारे ये कोई अदर मीडियम नहीं होता। ये कौन सा मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ से आपको ये चीज क्लियर है कि इस वाले को हम म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको आगे इनिशिएट कर सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में, है ना, पढ़े हैं ना बेटा ये वाला आप, ऐसा ऐसा पढ़े हैं ना कि ये वाला क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये, है ना, ठीक है। तो ये एयर में कितना हो जाएगा, म्यू डी, है ना। क्लियर है, चलिए, तो अब हम लोग निकालते हैं इनका पाथ डिफरेंस। बहुत ध्यान से समझिएगा, लिटरली मजा आएगा। अब लिख तो दिया हमने, अब ए बी कितना होगा ये सवाल है जो हम ज्योमेट्री से आसानी से कर लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए कि ये वाला आपका आर है, और ये आपको पता है कि ये हमारा टी है, राइट। तो अब बताओ ये कितना है ना। तो कॉस आर इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये वाला आपका जो आपका ए बी है, इसे कुछ और रख लीजिएगा, है ना, ए बी, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर, दैट इज सेक आर। क्लियर है, मुझे लगता है आप समझ गए, है ना। उसी तरह से बेटा ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, तो अगर ये टी सेक आर आया है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, म्यू 2t सेक आर। क्लियर है, आई बात समझ में। अब बात करेंगे एडी के लिए। क्या बात करेंगे, एडी के लिए। तो यहां कहीं आप लिख लें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू टी सेक आर, है ना। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना। अब एडी देखते हैं, ये एडी ये क्या है। तो इस वाले को बाहर निकालिए, ये वाला बाहर जब आपने निकाला तो आप देखिए, ऐसे ले लेता हूं, ठीक। ये आपका क्या है जी, ए डी, और ये आपका क्या है सी, और ये क्या है आपका आई, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, सर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डी, और हमें पता क्या है सर, हमें पता सर नहीं है ना, हमें पता कुछ नहीं। तो मैं अगर ये निकाल लूँ ना साहब, ये अगर निकाल लूँ तो इसकी बात बन जाए। क्लियर है, तो इसके लिए मैं एक और ट्रायंगल के पास जाता हूँ, हालांकि यहाँ से भी हो जाएगा। देखिए अगर इसके पास गया तो ये आर है, और ये ए ई
और इधर b। और ये अभी हम तुरंत निकाल के आए हैं जो कि t sec r के बराबर है। किसके बराबर है? t sec r के बराबर है ना। तो आप देखो कि साइन r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए अपॉन हाइपोटेन्यूज t sec r मीन्स AE इज इक्वल टू t sec r sin r, है ना जी। ये बात तो अपने को समझ में आई, बट दिस इज AE। एक और बात हम जानते हैं कि AE जो है वो EC के बराबर है। AE जो है वो EC के बराबर है और AC जो है वो 2t sec r sin r, ऐसा है। क्लियर है? समझ में आपको आया है ना। लेकिन इससे तो बात अभी नहीं बनी, क्योंकि हमें अभी क्या चाहिए? हमें चाहिए AD। क्या चाहिए? AD। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग, हमारे पास क्या फ़ायदा हो गया अभी कि हमें क्या आ गया? हमें अभी यहाँ पे आ गया, यहाँ क्या लिया था मैंने? ये D है बेटा, है ना, ये D है। अच्छा, ये तो AE लिया था ना, AE। तो हमें क्या आया है? AE आ गया है ये वाला, तो EC आ गया है। तो हाँ ठीक है, तो अब हल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस जगह को जब हम देखेंगे, इस जगह पे, है ना, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AD अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हम इतना मशक्कत करके लाए हैं, है ना। तो ये कितना हो गया? 2t sec r, 2t sec r sin r मीन्स जो AD अपना हुआ ना भाई, AD वो हुआ 2t sec r sin r sin i। क्लियर है? चलिए भाई साहब, आया तो। अब यहाँ पे इस जगह पे आप देखिए 2t sec r sin r sin i प्लस लेमडा बाई 2। क्लियर है? आई बात समझ में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? अब देखिए थोड़ी सी बात और हम लोग यहाँ पे करते हैं। म्यू 2t sec r माइनस 2t sec r साइन r साइन i माइनस लेमडा बाई 2 है ना, भाई 2। अब यहाँ पे म्यू 2t, है ना, सेक r को हम लोग 1 बाई कॉस r लिख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत? समझ आना, है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2t कॉस r को, फिर आपका क्या, ये सेक r क्या हो गया? कॉस r के बराबर। यहाँ पे क्या आ गया आपका? ये साइन r, है ना। ये सब तो बड़ा बढ़िया चल रहा था सर, है ना, बहुत बढ़िया चल रहा था सर। लग रहा था कि हम पहुंच जाएंगे सर, लेकिन नहीं पहुंच पाए। पंगा यहाँ हो गया साइन आई का। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्लास 9th को याद करेंगे, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, ये आई है, ये आर है। क्या पढ़ा था? N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। यहाँ से मदद हमें मिल गई, है ना। हेयर है साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। क्लियर है? तो जहाँ हम परेशान हो रहे थे, ये चीज़ से हमें मदद मिल गई। ये कितना हो गया? म्यू साइन आर आर माइनस लेमडा बाई 2। क्लियर हो गया जी? ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, है ना। धीरे धीरे जब चीज़ें
मुकाम के पास आती है ना तो लोग फेवरेबल मिलने लगते हैं, है ना। यहाँ पे दुविधा थी, वो हमें चेक करना चाहते थे कंसेप्ट हमें पता है कि नहीं पता है, हम आगे बढ़ गए, है ना। अब आपको धीरे धीरे लग रहा होगा कि हाँ सर अब हम पहुंच जाएंगे। 2μt है ना cos r, अब यहाँ देखिए इसको कॉमन ले लिया 1 माइनस, यहाँ पे देखिए तो 2t म्यू खत्म हो गया, ये आपका क्या है बेटा साइन स्क्वायर r। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। अब मैक्सिमम, अब यहाँ माइनस नहीं रखो तुम अभी, माइनस लेमडा बाई 2, क्लियर है, देखो समझ में आया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे अब तुम्हें वो फॉर्मूला बताऊं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। नहीं सर हमें आता है 2μt कॉस r, और ये कितना हो गया जी, ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर r माइनस लेमडा बाई 2μt कॉस r लेमडा बाई 2, और ये आपका क्या है पाथ डिफरेंस है। अब अगर आपको मैक्सिमा के लिए जाना है, किसके लिए जाना है, मैक्सिमा के लिए जाना है, तो फॉर मैक्सिमा ध्यान से देखिए एन लेमडा होता है मैक्सिमा के लिए, तो एन लेमडा, और ये भाई साहब उधर चले जाएंगे वो तो पूरा लिखवाई 2μt कॉस r माइनस लेमडा बाई 2, है ना। तो एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2μt कॉस r। ठीक है, आई बात समझ में, ध्यान से देखो तो, अरे सर यही बात आप बोल रहे थे कि चीज़ें जब मकाम के पास आती है तो फेवरेबल हो ही जाती है। कुछ लग रहा है ना कि सब देखा देखा बात है ना। तो ये आपका आ गया 2μt कॉस r, क्लियर है, मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन आपका हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आया आपको। क्या ध्यान आपको रखना था, पाथ डिफरेंस का, कि रेयरर से जब डेंसर में जाएगा, ठीक है, तो पाई का चेंज होगा, है ना, जिसमें पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 बनेगा, उसको नहीं भूलना है, क्लियर है। चलिए चलिए अब इसको देखते हैं, है ना। ये जो स्लैब है इसका थिकनेस t है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पाथ डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कहीं जाके इंटरफेरेंस करेंगे, क्लियर है। तो हमने क्या किया कि इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये वाला मुझे निकालना है, ठीक है, ई नाम दे दो, क्लियर है। तो चलो देखो क्या हुआ, है ना।
इस वाले को इस वाले रे पे और इस वाले पे इसे ये यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कितना है, ये वाला, ठीक है, कितना है, ये वाला। क्लियर है? तो डेल एक्स जो हुआ बी सी प्लस सी डी, है ना, और ये माइनस बी ई। क्लियर है? अब ये वाला जो रहा वो किस में रहा, वो आपका रहा मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना। तो यहाँ पे आपके लिए क्या लिख दीजिएगा, म्यू लिख दीजिएगा, है ना। अब बी सी कितना है, तो ये टी है, तो ये टी है, क्या है, ये टी है ना। और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन, ये फिर ये, है ना। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, तो एफ ले लिया, है ना। तो cos r इज इक्वल टू टी अपॉन बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू टी सेकार हो गया, और जितना बी सी है बेटा उतना ही सी डी है ना। तो ये क्या हो गया, म्यू टू टी सेक आर माइनस बी ई। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ना। तो ये निकालने के लिए अपने को ये भी नहीं पता है ना, तो मैं ये निकालूंगा, है ना। और ये किसके मदद से निकाल लूंगा, इसके मदद से, है ना। तो यहाँ पे देखो tan r इज इक्वल टू ये अपॉन टी, ठीक है, कितना आया, टी tan r, और जितना ये है उतना ही तो ये है। इसका मतलब हुआ कि जो आपका बी डी आया वो आपका आया 2t tan r। कितना है बेटा, 2t tan r। क्लियर है, समझा पाया मैं आपको, है ना। हाँ, अब यहाँ पे हम एक और बात देखेंगे, है ना, इस जगह पे कि लाइट जो है ना वो रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है, मतलब जिधर से आया है ना वैसा ही वो जाएगा, मतलब ऐसा आया तो वैसा ही निकलेगा। तो ये आई है, तो इधर वाला जो होगा ये भी आई होगा। क्लियर है? तो इस जगह पे ये आप देखिए, ये वाला आई है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बी ई अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आपने निकाला बी डी। तो बी डी आपका कितना हुआ, 2t tan r। तो जो आपका b है ना, बी ई जो आपका आया 2t tan r sin i। इस वाले को वहां रख दीजिए, 2t tan r sin i। क्लियर है? अब फिर एक बात समझिए, है ना, सब r में है और ये i में है ना। तो फिर आप लगाइए रूल, ठीक है। क्या है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अब ये डेंसर से निकल रहा है, मतलब म्यू साइन r इक्वल टू 1 साइन i। तो साइन i इज इक्वल टू म्यू साइन r। समझा पाया मैं क्या, ये डेंसर से बाहर आ रहा है, एरर में आ रहा है। तो अब आपका 2 म्यू टी कॉस r माइनस 2t, ये tan r है, तो साइन आई की जगह कितना हो गया, म्यू साइन। तो लिखो पहले पूरा लिखो, साइन r कॉस r, और साइन आई की जगह म्यू साइन r, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 म्यू टी माइनस 2 म्यू टी
साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, ऐसे ले लो 2 म्यू टी कॉस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, इसका मतलब 2 म्यू टी इंटू कॉस आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमा के लिए बेटा है ना एन लेमडा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। क्लियर है, आई बात समझ में। और फॉर मिनिमा, और 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। जैसा चाहें वैसा आप याद कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके।